सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग एंड कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फिलहाल आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3A से आपका बैंकिंग चैप्टर जो है, एंड ऑलरेडी हम लोगों ने 2 तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 3A से। तो 3 एगो बचता है और 4 बचता है, और 5 और 6 आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस आज 2 क्वेश्चन है एंड इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका यहाँ पे कि मिस्टर यादव हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर। टाइम आपको दिया है, मतलब एन दिया हुआ है। एन कितना है? 2 ईयर का है, ठीक है। 2 ईयर मतलब 12 टू 24 मंथ का। ओके, चलिए आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एट ए 6% इंटरेस्ट। आर कितना है? 6% है, ठीक है। चलिए, एंड ही रिसीव ₹975 एज ए इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी। आई इसको दिया हुआ है कि जब इसका मैच्योरिटी वैल्यू जब ये लेता है बैंक से, तो उस टाइम इसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? ₹975। ₹975। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट। 3A का 1 नंबर, मतलब आपसे यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब हर महीने ये बंदा कितना बैंक में पे करता था, ठीक है। चलिए, तो प्रिंसिपल निकालेंगे। तो कैसे यहाँ पे निकालेंगे हम लोग? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है आपको? आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1/2400। इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो आई यहाँ पे दिया आपको 975 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपको दिया हुआ है 6 और एन आपका है 24। तो 24 + 1 25, नीचे हो जाएगा 2400, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? चलिए, पी तो कितना? तो पी इज इक्वल टू क्या हम लोग 975 इंटू 2400/6 इंटू 24 इंटू 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो 24 यहाँ बच गया आपका 100, ठीक है। तो 25 4 जा 100, ठीक है। चलिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। और कुछ कटता है यहाँ पे 16, यस। तो यहाँ पी कितना आ गया आपका? 325 इंटू 2 ₹650। ओके, आ गया आपका आंसर। तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा था? मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का? एन इंटू पी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो कम से कम एक बार फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मार्क कटने का संभावना हो सकता है। चलिए, मैच्योरिटी वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एन आपका दिया हुआ है 24 और प्रिंसिपल देखिए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 650 प्लस इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 975, ठीक है। चलिए, तो 65 इंटू 975, तो कितना होगा? सम करेंगे तो 5 7 ₹16,575। ओके, समझ में आ गया आपको? तो कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट कीजिए एंड मैं आपका उसका हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 3 का बी नंबर। ओके, तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है 3 का बी नंबर कि मिस्टर रॉ हैज ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर। एन कितना दिया है? 3 ईयर का। ओके, 3 ईयर मतलब 12 3 जा 36 मंथ के लिए, ठीक है। हम लोग एन किस में लेते हैं? मंथ में लेते हैं, ठीक है। एंड रेट कितना दिया है? 7%। रेट दिया हुआ है 7%। ओके, एंड पर annum एंड सी रिसीव ₹7977 एज द मैच्योरिटी वैल्यू। एम भी कितना मिलता है इसको? 7977
797 ओके एज द मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। चलिए फाइंड द मंथली डिपॉजिट, आपको क्या फाइंड करना है, मंथली डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। सेकंड नंबर क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग एम बी का फॉर्मूला लगाते हैं। एम बी का फॉर्मूला क्या था, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, आपके पास दो फॉर्मूला तो है ही, तो दो फॉर्मूला में एक ये फॉर्मूला है एन इंटू पी 1 प्लस आर एन प्लस 1 बाई 2400, ये फॉर्मूला है। चलिए उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो एन वी इज इक्वल टू, ठीक है, एम वी इज इक्वल टू 7977 इज इक्वल टू एन कितना है आपको यहाँ पे 36, ठीक है, एंड पी कितना है, पी आपको फाइंड करना है, तो 1 प्लस आर रेट कितना है 7 और एन प्लस 1 मतलब 36 प्लस 1 37 बाई 2400, ठीक है। चलिए तो 7977 और इस इक्वल टू 36 इंटू पी, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं 2400 और 2400 प्लस 37 इंटू 7 कितना होगा 259, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हम लोग 7977 इंटू 2400 इसको इधर ले जाएंगे और सारा आपका नीचे आ जाएगा, मतलब 36 नीचे आ जाएगा और 2400 प्लस 259 भी आपका नीचे आएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 9 5 और 6 2 2659 इज इक्वल टू पी, ठीक है। आगे सारा कुछ नीचे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से पी कितना हो जाएगा, ये कटा आपका 3 बार, ठीक है, और 12 तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ चुका है P इज इक्वल टू रुपीज़ 200, ठीक है। चलिए तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। चलिए 3B का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर मैच्योरिटी, इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इसका आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जौन सा मेथड आपको पसंद है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, एन इंटू पी और P इंटू आर इंटू एन और n प्लस 1 बाई 2400। तो इंटरेस्ट निकालना था आपको, आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑर्डर हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 200, रेट कितना है 7 इंटू एन कितना है, n है आपका कितना है n, वो है 36, तो 36 इंटू 37 यह हो जाएगा आपका 37 बाई 2400, ठीक है। चलिए ये दोनों तो गया और 2 3 ज़ा, तो चलिए इंटरेस्ट कितना जगह यहाँ पे कितना आ गया आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 777 रुपीज़, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 4 का ए नंबर देखते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि मिस्टर प्रभात ओपन से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ₹300, कितने का एक रिकरिंग डिपॉजिट खोलता है प्रभात, ₹300 का, ओके। एंड आगे आपसे क्या पूछ रहा है कि एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का रहता है 8% का, ओके। चलिए एंड पर आना ऑन मैच्योरिटी ही गेट ₹9930, मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलता है इसको, बहुत मोटा अमाउंट मिल रहा है 9930 रुपीज़ का ओनली, ठीक है। चलिए फाइंड द पीरियड फॉर विच ही कंटिन्यू द अकाउंट, पीरियड मतलब आपसे मंथ पूछ रहा है, कितने मंथ के लिए ये डिपॉजिट किया था। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है, और एन क्या था आपका लेट नंबर ऑफ मंथ,
ठीक है, n क्या था आपका, नंबर ऑफ मंथ। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे n सॉल्व करना था, तो चलिए एम बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, NH, एम बी इज इक्वल टू एन इंटू पी 1 प्लस आर इंटू एन प्लस 1 बाई 2400, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए विच इम्प्लाइज, ये वाला साइन आप जरूर दीजिएगा फॉर्मूला के बाद, अगर नहीं देंगे तो मार्क्स कट सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विच इम्प्लाइज मतलब ये फॉर्मूला आपको जो डाटा पुट करने वाले हैं वो इम्प्लाइज करता है क्या, एम बी इज इक्वल टू 9930, ठीक है। हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे रुपीज़ का साइन हो गया या विच इम्प्लाइज का साइन हो गया, इस सारी चीज़ का आप ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपका मैथ्स में मार्क कट सकता है। तो एन, क्योंकि आप लोग को टॉपर बनना है ना, आप पढ़ क्यों रहे हैं, टॉपर बनने के लिए, तो टॉपर बनना है तो हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एन चलिए फाइंड करना है, तो एन इंटू पी, तो पी कितना है आपका यहाँ पे, रुपीज़ 300 और 1 प्लस आर, आर कितना है आपका यहाँ पे, आर 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 सॉरी, ये तो आर है ना आपका, सॉरी आर, तो आर कितना है 8 और n प्लस 1 बाई 2400, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 9930 इक्वल टू n इंटू 300, यहाँ से ऐसे हम लेते हैं 2400 और 2400 प्लस यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n प्लस 8, यहाँ तक तो समझ में आ गया। बस यहाँ पे एलसीएम लिए हैं और इसका ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, ये गया, ठीक है, 8, ओके, 9930 इज इक्वल टू 8 से भी कट सकता है अगर कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो ऊपर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 से कट जाएगा और फिर इधर बच जाएगा, तो n इस n यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, अगर 8 कॉमन ले लिए सारे में तो 300, यहाँ बचेगा n प्लस 1, ये बच जाएगा अगर ऊपर पे कॉमन ले लिए 8 तो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो 993, इस स्टेप तो समझ में आया ना, बस हम लोग क्या किया यहाँ पे 8 कॉमन ले लिए इससे, ठीक है। जब 8 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया आपका 300, यहाँ पे बचा n और यहाँ पे बचा 1, तो 8 आपका कट गया नीचे, ठीक है। अगर आप एक स्टेप और इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंक्लूड कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम डाउट ना हो, ओके। चलिए तो 300 इंटू n प्लस n स्क्वायर प्लस n, अब देखिए आगे यहाँ पे 9930 और n स्क्वायर प्लस इस इक्वल टू 300n प्लस n, तो 301n हो जाएगा यहाँ पे, 301n प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए सारा को एक साइड लाते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 301n, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9930 इज इक्वल टू 0। अब चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। मे बी आपको ब्रेक करने में भी प्रॉब्लम होगा या अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर सॉल्व करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ पे आपको बस ब्रेक करना ही सिखाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप देख लीजिए कैसे ब्रेक करते हैं इसको, n स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 331n माइनस 30n माइनस 9930 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे ब्रेक किया, कि आप ऐसा ब्रेक कीजिए दो नंबर में, दो जिसका मल्टीपल इसके बराबर हो, और अगर आप इस दोनों का सम करें तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। आप पहले भी सॉल्व किए होंगे 8-9 क्लास में। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इससे कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों से कॉमन निकालेंगे, अगर इससे कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा n और n प्लस 331, ठीक है। अगर इससे कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 30 और n प्लस
331, इसे हम लोग 30 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, इस इक्वल टू 0। तो चलिए, तो एन ऐसे n प्लस 331 कॉमन बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 331 और n माइनस 30 इस इक्वल टू 0। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 331 इस इक्वल टू 0 और 0 n माइनस 30 इस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। या तो आप इसके नीचे कर दीजिए तो ये इसके 0 के बराबर हो जाएगा, या तो आप इसको नीचे कर देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से n इस इक्वल टू माइनस 331 और n इस इक्वल टू 30। तो यहाँ पे n है आपका माइनस 331 और कभी भी आपका मंथ नेगेटिव में नहीं होगा, देयरफॉर n कितना हो गया आपका 30 आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे कितना हो जाएगा ये 24 मतलब 2 ईयर और 6 मंथ। ओके, या इसको आप 1/2 ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी, आपको जो लिखना है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। चलिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 4 का बी नंबर देखते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि मिस्टर सरकार ओपन ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200। कितने का खुलवाया ये, ₹200 का। ओके, एंड एट 9% पर आनम, रेट कितना है 9% पर आनम। ठीक है, एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड सी एंड ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1764। इंटरेस्ट कितना है 1764 का, इंटरेस्ट है ₹1764 का। ठीक है, एंड हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट डिड ही सी पे, मतलब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। एन क्या है आपका यहाँ पे, एन लेट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली, मतलब टोटल मंथ कितना ये पे किया है, लेट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, इंटरेस्ट का। तो आई इज इक्वल टू एन पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1 बाई 2400, ये फॉर्मूला है। चलिए, आगे आपको क्या देना है, विच इम्प्लाइज, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, मार्क्स आपका कट सकता है, क्योंकि आपको क्या बनना है, टॉपर बनना है। ठीक है, और टॉपर बनने के लिए हर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी आप बन सकते हैं। तो 1764 एंड इस इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 200 और रेट कितना है आपका 9 है और n कितना है, n आपको फाइंड करना है और n प्लस 1 बाई 2400। तो ये गया तो 2 आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1764 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से कटा सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2352 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, चलिए, और कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2352 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 49 माइनस 49n माइनस 48n माइनस 2352 इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा ब्रेक करना है जिसका सम इसके बराबर हो और इसका प्रोडक्ट इसके बराबर हो। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका कॉमन लेंगे, फिर इसका कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका n प्लस 49 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 48n प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 48 और n
और n माइनस 48 और n प्लस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस 48 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 49 इज इक्वल टू 0। therefore n इज इक्वल टू 48 और n इज इक्वल टू माइनस 49। ठीक है, therefore कौन सा आंसर सही हुआ आपका, ये वाला, क्योंकि कभी भी मंथ आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता। n क्या था यहाँ पे, मंथ था। ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईयर में कन्वर्ट करके, तो 12 4 जा 48 होता है, तो 4 ईयर आपका आंसर आ गया, मतलब 4 साल के रखा था इसको। ठीक है, तो आज का आपका और हमारा सफ़र यहीं तक समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 4 तक बैंकिंग चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है आपके सिलेबस में नहीं है, एंड कोशिश कीजिए कि जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको अभी साइड रखिए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड बार बार नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जिस पे जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको साइड रखिए, उसको ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, एंड तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे न्यू चैप्टर की शुरुआत। तो कोई भी रेकमेंड हो, कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जिसमें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड पढ़ाई करते रहिएगा। बाय।